हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे YouTube चैनल ज्ञानेश नोटियाल में स्वागत है। अगर आपने इसको अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे YouTube चैनल ज्ञानेश नोटियाल में स्वागत है। अगर आपने इसे अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो इसे सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन पर क्लिक करिए, जिससे आपको कई इस तरह मैथमेटिक्स के और रीजनिंग के कई इंटरेस्टिंग वीडियो मिलते रहेंगे, जिससे आपको इन्हें सीखने में भी मदद मिलेगी। आप सभी जानते हैं कि मैथमेटिक्स का सबसे बेसिक पॉइंट, जो सबसे जरूरी चीज होती है, वो होती है मल्टीप्लिकेशन। आप सभी जानते हैं, जब भी कोई कहीं पे हम बात करते हैं, कहीं जाते हैं, तो हर कोई पूछता है इसका मल्टीप्लाई क्या होगा। और अगर हम जवाब दे देते हैं तो चाहे हमको मैथमेटिक्स कितनी कम आती हो, वो हमारी तारीफ करना शुरू कर देते हैं। परंतु अगर हम जवाब नहीं दे पाते तो वही हमारे लिए मुसीबत की जड़ बन जाती है। तो आज हम मल्टीप्लाई के बारे में देखेंगे कि हम किस तरीके से किसी भी नंबरों को आपस में बहुत तेजी से फास्ट मल्टीप्लिकेशन कर सकें। तो सबसे पहले मैं आज आपको कुछ स्पेशल डिजिट के बारे में बताऊंगा। जैसे कि सब स्पेशल डिजिट में हमारे काउंट होते हैं। सबसे पहले 0, 1 और 9। मल्टीप्लाई में हमेशा ध्यान रखिएगा, 0, 1 और 9 ये ऐसी डिजिट है जिनको मल्टीप्लाई करना बहुत आसान होता है, परंतु कई बार हम इसे पुराने ओल्ड मेथड से करते रहते हैं और टाइम वेस्ट होता रहता है। आज हम सीखेंगे किस तरीके से कभी भी इस तरीके की डिजिट मिलने पे या इस तरीके की डिजिट के नंबर मिलने पे हम आसानी से उसको मल्टीप्लाई कर दें। अब इसको मल्टीप्लाई करने का तरीका देखिए। सबसे पहले मैं 0 डिजिट को लेके चल रहा हूं। आप जानते हैं किसी भी नंबर को 4, 5, 3, 2, 6 मल्टीप्लाई 0, देन आंसर विल बी 0। मीन्स इफ वी मल्टीप्लाई एनी नंबर, अगर हम किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 0 ही आना है। तो आप इतना दिमाग लगाए ही ना। अगर हमारे मल्टीप्लिकेशन में एक बार भी 0 आ गया तो आंसर 0 लिखना है। कई बार हमारे कई स्टूडेंट ऐसे करते रहते हैं कि 3 मल्टीप्लाई 43 मल्टीप्लाई 412 मल्टीप्लाई 516 मल्टीप्लाई 0। अब इसको हल करने के लिए वो क्या करते हैं, पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसका जो आंसर आएगा फिर मल्टीप्लाई, फिर आंसर को मल्टीप्लाई। आप हमेशा ध्यान रखिए, मल्टीप्लाई में अगर एक बार भी 0 आ गया तो आपको तो फाइनली 0 लिखना है, कोई सॉल्व करने की कभी जरूरत ही नहीं। और आप सभी को मैं यहाँ पे एक चीज और बता दूं कि मल्टीप्लाई में अगर एक से ज्यादा 0 आ जाए, 2 0, 3 0, 4 0, 5 0, तो फर्क नहीं पड़ता है। हमें मल्टीप्लाई में अगर 0 आ रहे हैं तो सीधा मल्टीप्लाई इक्वल टू 0। इससे हमें कभी भी किसी क्वेश्चन को हल करने में ज्यादा परेशानी नहीं होगी और इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट भी मत करिए। एग्जामिनेशन में कई बार इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। एक कोई एग्जामिनर ने इस तरीके का क्वेश्चन दिया था, 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 516 मल्टीप्लाई 412 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 0। अब कई स्टूडेंटों ने पहले ब्रैकेट बॉडमास रूल्स का यूज करते हुए पहले इसको सॉल्व करा, फिर जो आंसर आया फिर इसको सॉल्व करा, फिर आगे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इतने में तो उनका पूरा टाइम भी वेस्ट हो गया। इसलिए मल्टीप्लाई में अगर कभी भी 0 आ जाए तो आप इसको इस तरीके से कर सकते हैं। सो अगर अब इसी के बाद हम देखते हैं 1 डिजिट। मान लीजिए किसी भी नंबर में 1 डिजिट आ जाती है तो आप देखेंगे 30, 3, 4, 5, 6, 9 मल्टीप्लाई 1 4 4 0। आपने देखा यहाँ पे 1 और 0 डिजिट है। 1 वन टाइम है और बाकी सब क्या है, 0। अब इसमें डायरेक्टली तो हम 0 लिख नहीं सकते, तो इसका तरीका हमेशा ये रहेगा कि आपके जो भी नंबर दिया गया उसको एज इट इज लिख दो, 3 5 4 5 6 9 और जितने 0 थे उनको यहाँ पे लिख दो। तो इसलिए इसके भी मल्टीप्लाई में ज्यादा परेशानी नहीं होनी चाहिए। आप किसी भी नंबर का तेजी से मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो उसका तरीका यही है। सबसे पहले अगर किसी के भी मल्टीप्लाई में 0 आ जाए तो हम हमेशा आंसर में क्या लिखेंगे, 0। और 1 के आगे 0 आ जाए तो वो नंबर और जितने 0 है उसको काउंटिंग करके लिख देते हैं। जैसे एक और नंबर लेता हूं, 4 5 3 मल्टीप्लाई 1 0 0। तो यहां पे हमको क्या करना है, जो नंबर दिया है 453 वो एज इट इज, और जितने 0 है उनको उसके बाद में उतार दीजिए। 3 0 है तो 3 0 लिख दिया। लेट्स टेक अनदर क्वेश्चन। अभी अगर आपने देखा कि अगर हमारे पास अगर सारे 0 आ जाए तो उसको मल्टीप्लाई करने का सीधा सा तरीका है कि आंसर में 0 लिख दो। बट अगर 1 के आगे 0 आ जाए तो उनको मल्टीप्लाई करने का तरीका ये होता है कि जैसे मान लीजिए 539 मल्टीप्लाई 1 0 0 0 0 0 0 0। इनको मल्टीप्लाई करने का सीधा सा तरीका यह है कि आपको वो नंबर जैसा है वैसा का वैसा लिखना है और फिर 0 की काउंटिंग करिए कि कितनी बार 0 दिया।
हमारे यहाँ दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7, यानी 7 टाइम 0, तो 7 टाइम यहाँ पे 0 लिख दो। 4 5 6 7। इसका मतलब है कभी भी अगर हमारे किसी भी क्वेश्चन में एक 1 के आगे 0 0 0 आ जाए या किसी भी चीज के आगे 0 0 0 आ जाए, तो जितने जीरो होते हैं ना 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो तो एज इट इज आ गया, पर जितने जीरो होते हैं ना उनको सीधा वापस से आंसर में लिख देते हैं, कभी भी जीरोस को मल्टीप्लाई करते नहीं। तो इसलिए अगर किसी भी नंबरों में चाहे कितने भी सारे नंबर दिए हुए, अगर लास्ट में जीरो आ रखे हैं तो आंसर में सीधा जीरो की काउंटिंग करके लिख दो। यही हमारा जीरो का मल्टीप्लीकेशन का रूल्स है। अगर पहले 1 है तो 1 से तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है, क्योंकि 1 से तो हम किसी को भी मल्टीप्लाई करेंगे, एज इट इज लिखना पड़ता है। यही हमारा तरीका है। अब हम देखते हैं कि मान लीजिए अगर हमारे पास कोई भी ऐसा नंबर है 5 3 2 4 6, इसको हमें मल्टीप्लाई करना है 1 1, जब ओनली 1 डिजिट रिपीट हो रही है। अभी तक तो हमने देखा था जब 0 रिपीट हो रहा हो या ओनली 0 रिपीट हो रहा हो, फिर हमने देखा कि 1 के आगे 0 रिपीट हो रहा हो, तो उस टाइप के नंबर भी हो गए। अब अगर हम किसी भी टाइप के ऐसे नंबर जिनमें 1 1 रिपीट हो रहा हो, तो इनको सॉल्व करने का सिंपल सा तरीका एक और है कि यहाँ पे 1 कितनी बार रिपीट हो रहा है, 2 बार। तो अब एक काम करिए, राइट हैंड साइड से चलिए हमारे नंबर में, सबसे पहले जो नंबर दिया है उसको लिख दो। पहला नंबर तो हमेशा ध्यान रखना जैसा है वैसे वैसे लिख जाना। फिर पहले और दूसरे को प्लस कर दो। 6 और 4 कितने होते हैं 10, तो 10 का 0 लिखो और 1 रिमेनिंग रहेंगे। फिर सेकंड और थर्ड को प्लस करेंगे, तो अब हमारा कितना गया 4 + 2 6 और 1 7। अब हम क्या करेंगे, थर्ड और फोर्थ को प्लस कर देंगे, 3 और 2 5। अब फोर्थ और 5 को प्लस कर देंगे, 5 और 3 8 कर दिया। और लास्ट में आपने देखा कि ये वाला नंबर अब आगे प्लस करने के लिए कुछ बचा ही नहीं है, क्योंकि तो 2 तक हम ज्यादा गए थे, 1 से 2 पे गए थे, तो वापस 2 से 1 पे आना पड़ेगा। तो लास्ट वाली डिजिट को हम वापस से लिख देंगे। तो इस तरीके से हमें आंसर मिल जाता है। अगर कभी भी 1 डिजिट बार बार रिपीट हो रही हो, यानी 1 नंबर बार बार रिपीट हो जाए, तो उसको प्लस मल्टीप्लाई करने का तरीका ही है। आपने देखा सबसे पहले मैंने ओनली 1 डिजिट लिखी, फिर 2 डिजिट का सम लिखा, 2 डिजिट का को प्लस करके लिखा, फिर 2 डिजिट को प्लस करके, और हर बार मैं क्या कर रहा हूं, पहली वाली डिजिट छोड़ता जा रहा हूं और आगे 2 डिजिट लेता जा रहा हूं। तो इस तरीके से हम किसी भी मल्टीप्लाई को हल कर सकते हैं। आप अगर पूरा मल्टीप्लाई करने बैठेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। इस तरीके से आप आसानी से किसी को भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं जब 1 1 1 1 आ रहा हो। अब मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास एक और नंबर ले लेते हैं, 4 3 5 2 6 9 मल्टीप्लाई 1 1 1, यहाँ पे 3 बार 1 3 टाइम। अब इनको हल करना है तो तरीके में थोड़ा सा चेंज आएगा, याद रखना, क्योंकि यहाँ पे 1 की काउंटिंग जितनी ज्यादा बढ़ती जाएगी, एक बार होती तो हम तो वैसे वैसे लिख देते, 2 बार थी तो हमने लिखा पहला आखिरी वाला तो ये वैसे वैसे लिखा है, बाकी सब बीच वाली जो थी वो 2 2 को प्लस करके लिखे, फर्स्ट सेकंड फिर सेकंड थर्ड फिर थर्ड फोर्थ। अब इसी तरीके से अगर हमारे 3 बार 1 आ गया तो इसमें क्या करेंगे, तो देखिए सबसे पहले पहला वाला जैसा है वैसा वैसा लिख दो। आपने लिखा 9, अब इसके बाद पहले दोनों को प्लस कर दो, तो हमारा आ गया 9 6 15, 9 और 5 6 15, तो 1 रिमेनिंग रह गया 5 का। अब के बाद ये ध्यान रखना है कि हमें 2 2 ही प्लस नहीं करने, अब हमें पहले 3 प्लस करने, क्योंकि 1 के बाद 2 2 के बाद 3, क्योंकि यहाँ पे हमारे 1 की काउंटिंग 3 तक जा चुकी है, पिछली बार तो 2 तक ही थी, तो इस बार 3 तक है, तो हमें 3 डिजिट को भी प्लस करना पड़ेगा। तो अब की बार हमने क्या करा, 3 डिजिट को प्लस करा, जिसमें काउंट हो रहे हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड, क्योंकि फर्स्ट पहले कर लिया, फिर फर्स्ट सेकंड कर लिया, फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड। अब की बार तीनों डिजिट आएंगे एक साथ आने के कारण हमारा जाएगा 9 6 15 2 17 और 1 18 का 8 लिखा, 1 रिमेनिंग। अब एक काम करिए, 1 2 3 3 डिजिट हो चुकी, 3 डिजिट का सम कर चुके और 3 ही बार 1 है, तो अब क्या करेंगे, हम फर्स्ट वाले को छोड़ देंगे, फिर लेंगे सेकंड थर्ड फोर्थ, सेकंड थर्ड हर बार फर्स्ट वाले को छोड़ देंगे और उसके बाद वाला डिजिट ले लेंगे। अब हमने देखा 6 2 8 8 और 5 13 13 और 1 14, 14 का 4 1 का है। अब हम क्या करेंगे, सेकंड वाली डिजिट को भी छोड़ देंगे, थर्ड फोर्थ फिफ्थ। अब हमने इनको प्लस करा, 2 और 5 7 7 3 10 और 1 11, 11 का 1 लिखा, 1 कैरी। अब हम क्या करेंगे, फिर से 3 डिजिट लेंगे, 5 3 8 4 12 और 1 13, 13 का 3 1 कैरी। अब की बार हम जानते हैं कि हमारे पास 3 डिजिट तो है ही नहीं, तो अब की बार 2 लेनी पड़ेगी, तो हमारे आएगी 4 और 3 7 और 1 8।
अब हमारे पास 2 डिजिट भी नहीं है, अगर हमने एक डिजिट को छोड़ दिया तो 1 ही बची, तो 1 डिजिट तो वैसे कैसे लिख दो 4। तो आपने देखा कि हमारा मल्टीप्लीकेशन आ गया। तो अगर हमारे किसी भी नंबर में अगर 1 डिजिट बार बार आके रिपीट हो रहे हैं और उनको मल्टीप्लाई करना है, तो उनका तरीका सीधा सा ये है, पहली डिजिट एज इट इज, पहली डिजिट जो भी है उसको जैसा का जैसा है वो लिख दो। इसके बाद हम ये क्या करते हैं, फर्स्ट और सेकंड डिजिट को प्लस करते हैं और वो लिखते हैं। थर्ड टाइम के लिए रूल्स हमेशा चेंज होते रहते हैं। अगर हमारे पास 2 ही डिजिट है तो थर्ड टाइम में सेकंड थर्ड को ले लेते हैं, फिर छोटा शुरू कर देते हैं, तो कोई 2 से ज्यादा हम ले नहीं सकते, वरना जब तक हमारी जितनी हमारी डिजिट होती है ना उतनी काउंटिंग पूरी होने तक हम एक्स्ट्रा बढ़ते जाते हैं, छोड़ते नहीं। जैसे स्टार्टिंग में हमने 1 डिजिट लिखी तो 1 के बाद हम 2 पे जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे 2 है तो हम छोड़ नहीं सकते, 2 से कम नहीं जा सकते अभी स्टार्टिंग में। तो हमने 2 डिजिट का सम लिखा, सम करते ही हमारे पास आ गया 0 1 रिमेनिंग। अब 3 डिजिट इसलिए लेंगे क्योंकि यहाँ पे 2 नंबर है, यहाँ पे हमने 3 डिजिट तक इसलिए गए क्योंकि यहाँ पे 3। अब इसी तरीके से लेट्स टेक अनदर टाइप ऑफ क्वेश्चन फॉर फास्ट मल्टीप्लिकेशन। बाय दिस मेथड वी कैन मल्टीप्लाई, हम किसी भी मल्टीप्लाई को बहुत तेजी से कर सकते हैं। सो लेट्स टेक अनदर क्वेश्चन। अब हम देखेंगे, हमने अभी तक जो मल्टीप्लाई करे वो तो करे हैं जिनमें 0 रिपीट हो रहा, उसके बाद 1 के आगे 0 रिपीट हो रहे या 1 1 1 रिपीट हो रहे। तो अब देखेंगे हम 9 रिपीट होने वाले नंबर्स। आप देखिए कभी भी आपको कोई क्वेश्चन दिया जाता है 9 वाले के लिए, जैसे हमें दिया है 43 मल्टीप्लाई 99। अभी हमने 9 वाला नंबर छोटा ही लिया है और ये वाला नंबर भी छोटा ही लिया, बाद में हम बड़े वाले भी इसी तरीके से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। सबसे पहले जो भी नंबर हमें 9 डिजिट के अलावा जो दिया गया है, एक नंबर तो होगा जो सिर्फ 9 डिजिट से बना हुआ है, दूसरा नंबर जो कुछ भी है उससे हम पहले वाला नंबर लिख देते हैं। जैसे 43 है तो इससे पहले नंबर वाला नंबर क्या है 42। देखा 99 को इसके साथ जैसा है वैसे का वैसा लिख दो, सॉरी 99 जैसा है वैसे का वैसा लिख दो। अब हमने जो नंबर लिखा था ना पहले वाला प्रीवियस नंबर, उसको इसमें से माइनस कर दो। माइनस करते ही हमारा जो आंसर आएगा 7 5 2 4, ये हमारा इसका मल्टीपल है। आप चाहे तो मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, बट हमारा आंसर क्या आएगा 4257। अब हम इसी तरीके से बड़े नंबर भी लेना चाहे तो ले सकते हैं, उससे हमें कभी कोई फर्क पड़ना नहीं है। जैसे कि मैं लिखना चाहूं 4 5 3 2 6 मल्टीप्लाई 9 9 9 9, मैंने 6 टाइम लिख दिया। अब ये तो नंबर बहुत बड़ा हो गया। अब आप ऐसे नंबरों को अगर आप तेजी से मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो अगर मल्टीप्लाई करने के बैठेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए आप यहाँ पे एक सिंपल सा तरीका देखिए। सबसे पहले इससे पहले वाला नंबर लिख दो, तो आपने लिखा 45,326, तो इससे पहले वाला नंबर है 45,325। 9 जितनी बार है उसको वैसे का वैसा लिख दो नीचे साथ में, 6 टाइम है 4 5 6। अब इसमें से यही प्रीवियस नंबर जो हमने लिखा था उसको माइनस कर दो, तो हमारे होगा 5 2 3 5 4। अब इसको माइनस करो, माइनस करने पे हमारा आ जाएगा यहाँ पे 4, यहाँ 7, यहाँ 6, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 9 5 2 3 5 4। ये हमारा इतना बड़ा आंसर आया, पर ये सही आया। इसका मतलब है हम कभी भी ऐसे कोई भी नंबर को आसानी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं जिसमें 9 डिजिट बार बार रिपीट होते। हल सॉल्व करने का जो हमारा तरीका है वो हमेशा एक ही रहेगा। सबसे पहले जो नंबर दिया है उससे पहले वाला नंबर लिखो 42, या जो भी नंबर है 26 से पहले 25, यानी एक माइनस कर दो। लिखने के साथ उसे 9 के साथ लिख दो, 9 वाले डिजिट के नंबर के साथ लिख दो, और माइनस भी उसी नंबर को करते हैं प्रीवियस नंबर को जो हमने लिखा 1 सब्ट्रैक्ट करके। तो इस तरीके से हम कभी भी ऐसे सभी नंबरों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ऐसे 2 नंबरों को जिनमें से एक नंबर सिर्फ 9 डिजिट से बना। तो आपने देखा कि आज हमने सीखा है कि किस तरीके से अगर हमारी सारी डिजिट 0 0 तो आप कैसे कर सकते हैं। अगर लास्ट में सिर्फ 0 0 आ रही तो उनको करने का तरीका क्या है, हमने देखा कि उसमें अगर लास्ट में सभी में 0 0 आ रही है तो उनको करने का सीधा सा तरीका है कि नंबरों को मल्टीप्लाई करो, लास्ट में जितने 0 उनको काउंट करके लिख दो, 0 को मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं। इसके बाद हमने 1 1 का तरीका देखा, जिनको हमने प्लस करके पिछली बार करा था, और अब देखा हमने 9 का। अगर हम किसी भी ऐसे नंबर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं जो सिर्फ 9 से बना हुआ है तो उसका तरीका यही होता है, इसमें कभी ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं। हाँ, लास्ट में एक क्वेश्चन और बता रहा हूं कि अगर मान लीजिए कभी हमारे पास 4 3 2 6 मल्टीप्लाई 9 9 9 ट्रिपल 0। अब कुछ स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज होते हैं। आपको ये याद रखना है यहाँ पे 3 0 जो है ना, ये तो लास्ट में लिखने आंसर के,
उससे हमें कोई मतलब नहीं है कि कैलकुलेशन में क्या चला, क्योंकि जीरो को हम मल्टीप्लाई नहीं करते हैं। अब इन्हों को मल्टीप्लाई करना है, इन्हों को मल्टीप्लाई करने के लिए यही वाला रूल्स काम मिलेगा। जीरो तो सीधा आंसर में लिखना, तो बीच में करने की जरूरत नहीं है। हमने इससे पहले वाला नंबर लिखा 4325, 3 टाइम 9, 4325 माइनस करा, हमारे पास आ गया 4, यहाँ 7, यहाँ 6, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, और आपने देखा जीरो कितने थे, 30, लिख दो यहाँ पे, सीधा आंसर में कोई मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। इस तरीके से हम किसी भी मल्टीप्लाई को आसानी से और बहुत तेजी से हल कर सकते हैं। बट ये कुछ स्पेशल नंबर के लिए काम करता है, जैसे कि आपने देखा कि ऐसे नंबर जो सिर्फ जीरो से बने, या ऐसे नंबर जो 1 के आगे जीरो से बने, या ऐसे नंबर जो ओनली 1 से बने, या ऐसे नंबर जब भी आपको दिए जाएं जो 9 से बने, उनको भी इस तरीके से हल कर सकते हैं। और 9 के आगे आगे जीरो आ गया तो भी उनको हल करने में कोई परेशानी नहीं होती। तो इस तरीके से हम किसी के भी सामने जब इतनी तेजी से आंसरों को हल करेंगे और इतने बड़े बड़े मल्टीप्लाई को हल कर देंगे, तो सभी को अच्छा भी लगेगा और आपको एग्जामिनेशन में भी हेल्प मिलेगी। तो आप इसी तरीके के आप इंटरेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हैं जिनमें मैथमेटिक्स को करने के बहुत आसान तरीके और बहुत शॉर्ट तरीके होते हैं, तो आप मेरे YouTube चैनल ज्ञानेश नोटियाल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन पे भी क्लिक करिए और इसी तरीके की वीडियो देखते रहिए, जिससे आपको कई तरीके की मदद मिलेगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।